बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 है। हमारे पास मैट्रिसेस ए बी और सी दिए हुए हैं और यहाँ पर स्मॉल सी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू -4 है। तो देन वेरीफाई दैट, हमने ये वेरीफाई करना है कि सी प्लस डी इंटू ए इज़ इक्वल टू सी ए प्लस डी ए। ये हमने इसको प्रूफ करना है। तो देखें हमारे पास जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हम ये हमारे पास दिया हुआ है C प्लस डी इंटू ए, सी ए प्लस डी ए के इक्वल है। ये हमने साबित करना है, प्रूव करना है। तो हम लेते हैं सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में है C प्लस डी इंटू ए। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो implies that C प्लस डी इंटू ए, ये हमारे पास आएगा। यहाँ पर C की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। C की वैल्यू दी हुई है, देखो ये 2 दी हुई है, हम यहाँ पर 2 लिखते हैं। प्लस D की वैल्यू देखो तो हमारे पास -4 है, तो इधर -4 भी लिख लेते हैं प्लस डाल के। और इनटू मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए की हम वैल्यू लिख लेते हैं। वो क्या है 2 3 2 -3 4 और 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये लिखा है 2 प्लस मल्टीप्लाई -4 इंटू 2 -3 4 और 5 इज इक्वल टू 2 -4, ये हो जाएगा -2, 2 -3 4 5। एट लास्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें -2 मल्टीप्लाई 2 ये बन जाता है -4, -2 मल्टीप्लाई -3 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6, और -2 मल्टीप्लाई 4 -8, -2 मल्टीप्लाई 5 -10। तो ये हमारे पास ये आ जाती है लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। इसको आप नंबर 1 कह दें। तो राइट हैंड साइड देखें है क्या। राइट हैंड साइड हमारे पास है सी ए प्लस डी ए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड जो कि क्या बनता है सी ए, ये लिखा है सी ए प्लस डी ए। अब हम सी ए प्लस डी ए की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर रिपीट करते हैं। यहाँ पर इम्प्लाइज दैट सी ए प्लस डी ए किसकी इक्वल हुआ। सी की जगह वैल्यू डालते हैं। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू -2 है, नहीं 2 है सिर्फ, ये 2 लिखा। और यहाँ ए लिखा है तो ए की जगह मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखो। और मैट्रिक्स ए ऊपर दिया हुआ है 2 -3 4 5, और ये प्लस डालें। यहाँ पर आगे डी ए है तो डी की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं, वो है -4। और यहाँ पर ए की वैल्यू वही है, ये 2 -3 4 5। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 4, 2 मल्टीप्लाई -3 -6, 2 मल्टीप्लाई 4
ए 2 मल्टीप्लाई 5 ये 10 बन गया। अच्छा, ये प्लस का साइन डालो यहाँ पर, तो -4 मल्टीप्लाई 2 ये बन जाता है -8, -4 मल्टीप्लाई -3 +12, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, तो 4 3 ज़ा 12, -4 मल्टीप्लाई 4 -16, -4 मल्टीप्लाई 5 यानी ये बन जाता है -20। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो इसका पहला एलिमेंट 4 है, इसका पहला एलिमेंट 8 है, तो हम लिखेंगे 4 प्लस -8 इन ब्रैकेट लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह ये -6 प्लस ये क्या है 12, इस तरह ये 8 कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका क्या है -16, तो हम लिखेंगे 8 प्लस -16। अब ये 10 है, इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट -20 है, तो लिखेंगे 10 ये प्लस -20। अगले स्टेप में देखें, ये लिखा है 4 प्लस मल्टीप्लाई -8 हो जाएगा, ये -6 प्लस 12 ये बन जाता है +6। इसी तरह ये 8 है, तो प्लस मल्टीप्लाई ये -16, ये 10 है, प्लस मल्टीप्लाई -20। ठीक है, अब इसी को हम इधर सामने लिख लेते हैं। हमारे पास क्या था यहाँ पर, यहाँ पे है 4 - 8, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं इज इक्वल टू, बल्कि इधर से करते हैं ज़रा क्लियर नज़र आए। तो 4 - 8 -4 ये 6, ये 8 - 16 -8 हो गया, और 10 - 20 -10 बन जाता है, और इसको हम कहेंगे 2। तो आप देखें ये 2 है, -4 6 -8 -10, और इधर 1 है, -4 6 -8 -10, दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, इससे और इससे ये बात साबित होती है, फ्रॉम 1 and 2 it has been proved that, ये बात साबित हो जाती है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स कि सी प्लस डी इंटू ए, वो लेफ्ट हैंड साइड था, इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए के इक्वल है। यह बात अब प्रूव हो जाती है इस तरह, विच इज़ रिक्वायर्ड। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है, वेरीफाई हमने करना है जी, सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी। तो गिवन में हमारे पास मैट्रिक्स ए ये दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी की वैल्यू 2 दी हुई है। हमने प्रूव ये करना है। टू प्रूव में हम लिखेंगे सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी। हमने ये प्रूव करना है, तो हम प्रूफ यहाँ पेश कर रहे हैं। तो देखें हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या है, सी इंटू ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी अभी हमारे पास नहीं है, पहले हम ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट वी फाइंड ए प्लस
बी। तो ए प्लस बी पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर सी इंटू ए प्लस बी फाइंड करना आसान हो जाता है। तो ए की जगह मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहाँ लिखो, तो मैट्रिक्स ए क्या है, 2 - 3 4 5, प्लस का साइन डालते हैं। बी की वैल्यू है 2 5 - 1 3, 2 5 - 1 और 3। जब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम ऐड करते हैं, 2 + 2 लिख लेते हैं, -3 + 5 और ये 4 प्लस इन ब्रैकेट लिखेंगे -1 और 5 + 3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 + 4 तो 6 बन गया, -3 + 5 ये +2 हो गया, और यहाँ पर 4 प्लस मल्टीप्लाई -1 ये 8। ठीक है, और ये हमारे पास, इसको आगे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये 6, ये 2, ये 4 - 1 3 और ये 8। ये हमारे पास a + b की वैल्यू आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू c इंटू a + b इज इक्वल टू, देखें c की वैल्यू देखें तो क्या बनती है, c की वैल्यू है 2, मैंने 2 लिखा। अब ये हम यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, c मल्टीप्लाई हो रहा है a + b के साथ, तो a + b तो मैट्रिक्स ये हमारे पास, तो लिख लेते हैं 6 2 3 8। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 2 × 6 12, 2 × 2 4, 2 3s are 6, 2 × 8 ये 16। ये हमारे पास इसको नंबर 1 बोलते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड यानी c इंटू a + b की वैल्यू आ जाती है। अब हम राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में हम ज़रा गौर करें तो लिखा है ca + cb। तो यहाँ पर हम लिखते हैं राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे, ca + cb। तो राइट हैंड साइड क्या बोला था अभी मैंने, ca + cb। तो यहाँ पर हम ये c जो लिखा है इसकी वैल्यू तो हमारे पास है 2, और मैट्रिक्स a है यहाँ पर, तो मैट्रिक्स a की वैल्यू है 2 - 3 4 5, प्लस का साइन है, फिर सी बी है, तो सी की जगह हम 2 लिख लेते हैं, और मैट्रिक्स इस बी की जगह मैट्रिक्स बी की वैल्यू 2 5 -1 और 3 लिखा। इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें 2 × 2 4, 2 × -3 -6, 2 × 4 8, 2 × 5 ये हो गया 10, प्लस का साइन डाला, 2 2s are, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, 2 × 5 10, 2 × -1 -2, 2 × 3 ये रहा 6। जी, अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बना, 4 + 4, ये हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड करते हैं। तो -6 प्लस ये 10, -6 प्लस ये 10 है। अब 8 + -2 ये 8 प्लस इन ब्रैकेट में लिखता हूँ -2, और 10 प्लस ये 10 और प्लस ये 6। ठीक है, तो अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू, तो देखें हमारे पास क्या है, ये 4 + 4 कितना हुआ 8, यहाँ पर लिखो 8, -6 + 10 कितना बना, ये हमारे पास 4, यहाँ पर लिखते हैं 4, और 8 ये लिखा,
ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो गया तो यहाँ मैंने 2 लिखा, और 10 प्लस 6 है तो ये 16 बन गया। ठीक है, और नीचे लिखेंगे 8, ये 4, ये 6 और ये 16 नंबर, ये हो गया 2। तो ये नंबर 1 है, 12, 4, 6 और 16। तो यहाँ पर हमारे पास 12 आया है, यहाँ पर हमारे पास 6 आया। कुछ मिस्टेक बन रही है, पता नहीं कहाँ से आई है, चेक करते हैं। देखें यहाँ पर 2 + 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 + 4 लिखा हुआ है। ये 2 + 2 है, यहाँ 4 बनता है। ठीक है, तो 2 + 2 ये 6, ये 4 है, ये 4 है हमारे पास। यहाँ भी 4 आता है, तो 4 2 यहाँ पर 8 बनता है। ठीक है, इस तरह ये 8 4 6 16 और इधर हमारे पास 8 4 6 16 बनता है। तो फ्रॉम 1 and 2 ये बात प्रूव हो जाती है। यहाँ पर ये 8 है। अच्छा, मैं इसको क्लियर करके लिख लेता हूँ 8। अब तो फ्रॉम 1 and 2 इट हैज़ बीन प्रूव, लिखो फ्रॉम 1 and 2 it has been proved that लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। और आखिर में रिज़ल्ट क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब तो ये हुआ देयरफॉर कि C × A + B इज़ इक्वल टू CA + CB के। तो यही हमने साबित करना था, ये प्रूव हो जाती है बात। ठीक है, अब इसके आगे अगला इसका तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 है, वेरीफाई दैट CD × A इज इक्वल टू C × DA। यानी हमारे पास गिवन ये है मैट्रिक्स A जिसकी वैल्यू 2 - 3 4 5 है, और C जो कोई रियल नंबर है जिसकी वैल्यू है 2, और D रियल नंबर है जिसकी वैल्यू है -4। प्रूव हमने ये करना है, टू प्रूव में हमने ये लिखा। अब इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड ये लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है CD × A, CD × ये A। तो यहाँ पर C की वैल्यू देखते हैं क्या है, 2। इस C की जगह मैंने 2 लिखा, और D क्या है, D की वैल्यू है -4, D की जगह -4 लिखा। और यहाँ मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैट्रिक्स A की जगह लिखा 2 - 3 और 4 5 4 5। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, देखो 2 × -4 तो -8 बन गया। इसको एज इट इज़ लिखो, 2 - 3 4 5। अब अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये -8 मल्टीप्लाई 2 -16 बन गया। -8 मल्टीप्लाई -3 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 8 3 = 24, और -8 मल्टीप्लाई 4 32 -32 8 -8 मल्टीप्लाई 5 ये हो गया 40। तो ये हमारे पास आ जाता है, इसको नंबर 1 कह देते हैं जी। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड की ये जो वैल्यू हमारे पास आई है। इसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखो तो C × DA हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो DA पहले लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, और ये है C × DA। DA हमारे पास नहीं है, पहले हम DA फाइंड कर लेते हैं, उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास C × DA यानी राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर लिख लेते हैं, फर्स्ट वी फाइंड DA एस। तो देखें DA इज़ इक्वल टू, D की वैल्यू क्या है, -4 बाहर लिख लो,
और ए की वैल्यू क्या है, वो लिखी हुई है 2 - 3 4 और 5। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -4 × 2 हमारे पास आ जाएगा -4 × 2 -8, -4 × -3 + 12 यानी 12, -4 × 4 -16, -4 × 4 -16, -4 × 5 -20। ये हमारे पास आ जाता है DA। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और लिखते हैं राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, C × DA। तो देखें C की वैल्यू होगी 2 और यहाँ पर DA जो मैट्रिक्स हमने लिखा है वो ये है -8 12 -16 -20, तो -8 और 12 -16 और -20, इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखें ये हो जाएगा 2 × -8 -16 बन गया और 2 × 12 24 हो गया, 2 × -16 -32 हो गया और इसी तरह 2 × ये हमारा माइनस आता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर माइनस आ रहा है, -8 × 5 -40 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, -40। तो इसको नंबर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखें तो ये 2 है और ये 1। ठीक है, -16 24, ये अब यहाँ पर देखो -16 24 -32 -40 सेम है दोनों रिजल्ट्स। तो हम ये कह सकते हैं, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 it has been proved that left hand side is equal to right hand side, implies that left hand side की वैल्यू क्या थी, CD into A is equal to C into DA which is required। यही तो हमें वैल्यू फाइंड करनी चाहिए थी, इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं।